हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री में सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसओ 002 के खंड 1 में इकाई 1 सामाजिक शोध का तर्क, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञानों में प्रेक्षण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, सामाजिक शोध का तर्क में सामाजिक विज्ञानों में प्रेक्षण। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में केवल प्रेक्षक की इंद्रियों पर निर्भर प्रेक्षण किए जाते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञानों में प्रेक्षण की प्रक्रिया में उसकी सहभागिता की जरूरत होती है। जिसका प्रेक्षण किया जा रहा है क्या हो रहा है, यह देखने के लिए तो प्रेक्षक की इंद्रिया पर ही निर्भर रहा जा सकता है, लेकिन अर्थ विशेष को जानने के लिए कर्ताओं से यह पूछना जरूरी होता है कि उनके कार्यों का क्या अर्थ है। आइए इसका एक उदाहरण के लेकर समझते हैं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को क्रिकेट मैच देखने के लिए ले जाया जाए तो इस खेल से पूरी तरह अनभिज्ञ है, तो वह एकदम भौचक्का हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को केवल देखने मात्र से यही लगेगा कि वयस्क व्यक्तियों द्वारा यह क्रिया निरर्थक है, जिसमें केवल एक गोल वस्तु को मारते हुए इधर उधर बिना किसी कारण के दौड़ रहे हैं। और इससे भी अर्थहीन बात यह है कि हजारों दर्शक ऐसी बेकार की क्रिया को देखकर इतने भाव विभोर हो रहे हैं। क्रिकेट के खेल से अनभिज्ञ निरपेक्ष प्रेक्षक को क्रिकेट का खेल बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगेगा। क्रिकेट का खेल क्या है, यह क्यों खेला जाता है, यह खेल राष्ट्रीय शान के बीच क्या संबंध है आदि के बारे में बड़ी मात्रा में अवधारणात्मक सामग्री की जानकारी और खेल के दौरान होने वाली क्रियाओं को प्रेरित करने वाली अर्थ प्रणालियों की जानकारी प्राप्त हो तो प्रेक्षक को यही लगेगा कि पूरा दर्शक समूह पागलपन से ग्रस्त है। अतः समाज के प्रेक्षण की प्रत्येक क्रिया के साथ यह जरूरी है कि हम उसे समाज में मान्य सामान्य अवधारणाओं और कर्ताओं की अर्थ प्रणालियों के बारे में ज्ञान हो। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्ताओं द्वारा दी गई व्याख्याओं पर ही हमें निर्भर रहना है। सामाजिक विज्ञानों में सही व्याख्या तभी होगी जब प्रेक्षणों का अर्थों का तथा कर्ता के प्रसंग के ढांचे से जुड़ी अवधारणाओं और संबंधों का आर्थिक व्यापक और सामान्य प्रणाली के साथ संदर्भीकरण किया जाए। इस प्रकार आगमनात्मक सामग्री का एक तार्किक प्रक्रिया या निगमन द्वारा संदर्भीकरण किया जाता है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने प्रेक्षण को अधिक अर्थवान या अधिक वैज्ञानिक बनाने के तरीके खोज लिए। इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसके इतिहास की ओर जाना होगा कि समाज और संस्कृति का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों और नृविज्ञानियों के लिए अध्ययन के विषय में सामग्री कैसे तैयार होती है। यह सुस्पष्ट है कि प्राकृतिक विज्ञानों की सामग्री से सामाजिक विज्ञानों की सामग्री काफी अलग है, क्योंकि हमें जो कुछ भी दिखता है वह एक व्याख्या है। इस प्रकार जब कोई क्रिकेट मैच देख रहा हो तो खेल शब्द एक परिकल्पना है, और यदि इस परिकल्पना का प्रयोग हमने भौतिक रूप से जो कुछ देखा उसके बताने के लिए नहीं किया जाता तो पूरा प्रेक्षण निरर्थक हो जाएगा। इस भांति डैन स्पर्बर ने तर्क दिया था कि सांस्कृतिक को वर्णित करने का एक ही तरीका है, वह है व्याख्या। लेकिन व्याख्या की समस्या में उलझने से पहले ही हमको इस बारे में सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमें जिसकी व्याख्या करनी है वह क्या है, अर्थात प्रेक्षण का स्वरूप क्या है, जिस पर हम अपनी आधार सामग्री के रूप में निर्भर हैं। प्रारंभ में सामाजिक वैज्ञानिकों ने किसी के भी द्वारा किए गए आधार प्रेक्षण या सामग्री की व्याख्या की। 18वीं और 19वीं शताब्दी में पर्यटकों, मिशनरियों और प्रशासकों ने बड़ी मात्रा में
जानकारी इकट्ठा की थी, यह सच है कि इनमें से कुछ भी अभी भी सामाजिक सिद्धांत का आधार है, खास तौर से वे विवरण जिनके दोबारा कभी भी प्रेक्षण नहीं किया जा सका, क्योंकि उनमें चित्रित सामाजिक स्थितियां और संस्कृतियां कब की लुप्त हो चुकी है। 19वीं शताब्दी में विशुद्ध वैज्ञानिक शोध पद्धति या नियमान्वेषी सामान्यीकरण का प्रचलन था। चूंकि समाज शास्त्र को समाज का विज्ञान माना जाता है, अतः भाव लेखात्मक की बजाय नियमान्वेषी होना इसकी आकांक्षा है। इसलिए शास्त्रीय समाज शास्त्रियों का प्रयास उन नियमों को तलाशने का होता है जो समाज को चलाते हैं। साथ ही यह पूर्वाग्रह था कि सभी प्राकृतिक वस्तुओं के समान समाज का भी निरपेक्ष अस्तित्व होता है और सभी प्राकृतिक वस्तुओं के समान समाज भी उन्हीं नियमों या सिद्धांतों को पालन करता है। समाज को प्राकृतिक नियमों का पालन करने वाले प्राकृतिक तथ्य के रूप में मानने के पीछे यह विचार निहित था कि समाज का अलौकिक आदेशों का पालन करने वाली दैवीय सत्ता के रूप में मानने की प्राचीन अवधारणा से इसे अलग किया जाए। साथ में समाज को वैज्ञानिक विश्लेषण का विषय बनने के योग्य विषय बनाने के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण का दूसरा मानदंड भी पूरा किया जाना था। इसे नैतिक तटस्थता कहते हैं। समाज और इसके प्रतिमान काफी समय तक धर्म और ब्रह्मांड शास्त्र से घिरे रहे थे, जिससे समाज के अधिकांश नियमों को मनुष्य के सृजन की बजाय दैवीय अनुज्ञप्ति के रूप में देखा जाता था, जैसे कौटुंबिक व्यभिचार निषेध, नारीत्व और पुरुषत्व के प्रतिमान आदि। इसलिए दैवीय अनुज्ञप्ति की बजाय समाज के विज्ञान के कार्य कारण भाव के कुछ सिद्धांतों को मानना होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो समाज के सभी पहलुओं को स्वदेश अस्तित्व होता है जिसकी तार्किक रूप से व्याख्या की जा सकती है। पर हम स्मरण करें कि टर्नर ने क्या कहा था। टर्नर ने बताया था कि समाज के अध्ययन में एक और पूर्वाग्रह अवधारणाओं, प्रतिज्ञप्तियों और नियमों के साथ औपचारिक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है और इस अर्थ में प्राकृतिक विज्ञान के समान है। इस तरह समाज के अध्ययन और अनुभवजन्य सामग्री, प्रचलित व्यवहार और संस्थाओं की विवेचना होती है और कारणवाचक तथा सामान्यीकरण योग्य कथनों को ढूंढने की कोशिश होती है। दूसरी ओर अनेक समाजशास्त्रियों और नृशास्त्रियों ने तर्क प्रस्तुत किया कि सामाजिक जगत की विविधता और बहुलता को देखते हुए यह संभव नहीं है कि सामान्यीकरण योग्य और कारणात्मक व्याख्याएं विकसित की जा सके। उनका मानना है कि स्थानीय कार्य और अंतःक्रिया का प्रेक्षण पर समाजशास्त्र के ध्यान को केंद्रित करने से विविध सामाजिक संदर्भों का विश्लेषण विकसित करने में मदद मिलती है। किस परिप्रेक्ष्य को स्वीकार या अस्वीकार किया जाए, इस पर ध्यान न देकर टर्नर के शब्दों में हम समझे कि सामाजिक सिद्धांत सर्वोत्तम रूप में ही तभी सफल होती है और आगे तक चलता है जब तक यह अनुभवजन्य शोध या सार्वजनिक मुद्दे से जुड़ा होता है। वस्तुतः 19वीं शताब्दी का समाजशास्त्र भी उस समय के सामाजिक यथार्थ की एक विचारशील कार्यसूची के साथ जुड़ा हुआ था। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने सामाजिक शोध के तर्क में सामाजिक विज्ञान में प्रेक्षण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।